हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल स्टार्ट होने वाले हैं एग्जांपल नंबर 11 से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी की शुरू की 22 टर्मों का सम निकालना है और मुझे एपी गिवन है, ठीक। यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म, मतलब S22 निकालना है, ठीक। अच्छा, और मुझे दे रखा है एपी। एपी में देखो जो पहला वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। और डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। इसमें से माइनस करेंगे तो देखो पीछे वाला A2 होता है और ये वाला आगे वाला क्या होता है, A1। तो A2 कितना 3 और A1 कितना 8। 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, क्योंकि बड़ा कौन है यहाँ पे 8। प्लस माइनस माइनस और बिग का साइन है क्योंकि बिग नंबर 8 है, ठीक। अच्छा, डी भी निकल गया। अब n कितना है, उसने बोला 22 टर्मों का सम निकालना है, तो n कितना होगा 22। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब आप यहाँ पे n, a और d तीनों की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो n कितना है 22/2, 2 इंटू a कितना है देखो 8 प्लस n फिर से 22 माइनस 1 और d कितना है देखना माइनस का 5। बोलो ठीक, 2 से कट जाए कितने बारी पे 11 पे। अब अंदर बोर्ड मास फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे बचा 11, S22 चल रहा है, ब्रैकेट में क्या क्या बचा है देखो। बोर्ड मास बोलते पहले मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 2 जा 16, ठीक, प्लस और 22 में से 1 गया तो 21 और ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होती है। अब प्लस, अब देखो बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कर दो मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 105 में से कितना माइनस करना है 16, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। बोलो ठीक, इधर से इधर क्या लेंगे, 15 में 6 गया तो कितने बचे 9, ठीक। 9 में से 1 गया तो 8, तो हमारा बचा कितना 89। अब 11 की इंटू हो जाएगी इसमें 89, मगर देखो बड़ा ये है तो कैसा आएगा माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस, अब 89 में किसकी इंटू 11 की, अगर आप इंटू करोगे तो 89 फिर से 89, दोनों को ऐड कर दो 979, तो आपका आंसर कितना है 979। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल नंबर 12। क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी की 14 टर्म का सम कितना है 1050, यानी क्वेश्चन में क्या है सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है 1050, ठीक। एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है, तो कह रहा है 20वीं टर्म निकालो। कौन सी निकालो, 20 टर्म, तो मुझे A20 निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे, A20 20वीं टर्म फाइंड करनी है। और 20वीं टर्म तो जब आएगी जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और डी हो, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो है मेरे पास मगर क्या नहीं है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो पहले हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे S14 है और आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास देखो a अवेलेबल है और a अवेलेबल है, हाँ n भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, यही तो n होता है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखा 14, तो n 14 है, ठीक। तो हम रखते हैं यहाँ पे n की जगह 14, यहाँ भी 14, 2 इंटू a कितना है देखो ये लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म दी हुई थी मुझे n माइनस 1, n तो दे रखा है ना 14 है 14, और d ऐसा का ऐसी। और S14 मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है 1050, तो यहाँ रख दूंगा मैं 1050, ठीक। अब जो सोल्व हो रहा है सोल्व करो, 2 से कट रहा है 7 बारी पे, तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक। अच्छा 2 10 जा 20, 14 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे 13, डी ऐसा का ऐसी। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे सोल्व करो डी निकालना है बस, और इसमें डी है एक ही वेरिएबल है तो सोल्व हो जाएगा आराम से। यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक। यहाँ बचा 20 प्लस 13 डी, ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये बाहर वाला नंबर डिवाइड में आ गया। 7 से कट हो जाएगा कितनी बार बताओ, 7 1 जा 7 कितने बजे 3, 7 5 जा 15, सॉरी 7 5 35 और 0 ऐसा का ऐसी, तो कितना आ गया 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। अब प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस, तो 150 में से 20 इधर आ गया माइनस, उधर क्या बचा 13 डी। इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, 15 में से 2 गए तो 13 और 0 ऐसे का
ऐसे ही। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 13 से कैंसिल, कितना आ गया 10 आ गया, तो डी कितना आ गया मेरा 10, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट टर्म तो मुझे दिया ही हुआ था, मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है, 20वीं टर्म निकालो, 20 टर्म, तो उसके लिए लगा दो फॉर्मूला, A20 क्या होगा, A20 का फॉर्मूला A + 19 D, A कितना है बताओ, पूरा 10 + 19 इंटू डी कितना है 10, बोलो ठीक। अच्छा 19 10 जा 190, 190 में 10 ऐड करूं तो कितना आएगा 200, यानी कि मेरी 20वीं टर्म कितनी है इसकी 200 है। क्लियर, तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 12 डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एबी से भी कितनी टर्म मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम कितना हो जाए 78 हो जाए। यानी कि मुझे देखो एपी दे रखी है, मेरी एपी क्या है पहले मैं लिख देता हूं, मेरे पास एपी है 24 21 18 सो, इस एपी में मस्ट देखो हाउ मेनी मतलब कितनी टर्म मस्ट बी टेकन सो दैट सम कितना हो जाए इसका 78, यानी कि इसकी मैं कितनी टर्मों को ऐड करूं ताकि सम कितना आ जाए 78। मान लो मैं लेट कर लेता हूं, लेट सम ऑफ फर्स्ट शुरू की n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 78, मान लेता हूं मैं शुरू की n टर्म का सम कितना है 78, यानी कि मैंने मान लिया Sn कितना है 78, मुझे n ही निकालना है, क्या निकालना है फिर मुझे, ये n कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब मुझे चलो n तो निकालना है, मगर मुझे a और d तो क्वेश्चन में चाहिए ना, तो a और d मैं इस AP में से फाइंड कर लेता हूँ। देखो इधर लिख देता हूँ मैं फाइंड करके, a तो ये होता है ना फर्स्ट वाला, तो a कितना होगा यहाँ पे 24, और d क्या होता है इसमें से माइनस, d होगा 21 - 24, तो कितना आएगा, देखो बड़ा ये है 24, ठीक है, तो कैसा आएगा माइनस का आएगा, तो d आ गया -3, मेरे पास d भी है, मेरे पास a भी है, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक। तो n तो ऐसे ही रहेगा n/2 2a कितना है देखो 24 प्लस n कितना है, n नहीं पता, d कितना है, d मेरा आया कितना -3 = 78, बोलो ठीक। अब आप एक काम करो, अंदर ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व करो, n/2 24 2 जगह हो गए 48, इस -3 की इसमें इंटू करो अंदर, क्योंकि इंटू ही करनी पड़ेगी, -3 की n में करेंगे तो प्लस माइनस -3n, -3 की जब -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3 = 78, बोलो ठीक है। 48 और 3 देखो दोनों नंबर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये वाला और नंबर्स, तो नंबर्स प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा n/2 आ जाएगा 51, 48 और 3 कितना था 51 -3n बराबर कितना 78। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, देखो ये नंबर डिवाइड में है, ये वाला 2, ठीक है, तो इसे तो भेज दूंगा मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई में, और इसी कर दूंगा अंदर इंटू, इजी तरीका थोड़ा, ठीक है, n की अंदर इंटू और 2 को यहाँ ले जाऊंगा इधर, तो n की 51 में होगी तो 51, एंड n की इसमें होगी तो 3n स्क्वायर, और 2 की इसमें होगी 78 में 2 की इंटू हो जाएगी, बोलो ठीक। अब सुनो, इन दोनों को ले जाओ उधर, क्योंकि मुझे n स्क्वायर या क्वाड्रेटिक बन रही है n में, n स्क्वायर और n की एक पावर ए रही, तो मुझे क्वाड्रेटिक बना के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो मैं n स्क्वायर की जो होता है कोएफिशिएंट उसे पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस वाले को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसे उधर ले जाओ, ये उधर गया तो प्लस का, और ये उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ बचेगा 0, और 78 की 2 में इंटू कर दो, कितना आएगा 2 × 16 2 7 14 और 1 15, अब ये 51n गया उधर माइनस का, और ये उधर गया तो प्लस का। अब इसे ठीक से अरेंज कर दो, पहले क्वाड्रेटिक वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर बाद में प्लस का है, बस उल्टा लिख दिया इसे इधर इसे इधर। अब आपको फैक्टर बनाने हैं, क्या पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दो इसे, तो 3 से डिवाइड करो, ऐसे होगी, यहाँ भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 से 3 कट गया, 3 से काटो कितनी बार कटेगा 17 बारे में, 3 से काटो 52। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, मैं इसे पहले क्लीन करता थोड़ा, मेरी इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई, अब देखो
क्या बन गया मेरी इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 17n माइनस का, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 52। बोलो ठीक। अब आपको इससे करने पड़ेगा फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, निकालते हैं एलसीएम। ये भी क्लीन कर देते, कुछ काम करनी है अब हमारे। तो देखो ये जो 52 लिखा हुआ है इसके फैक्टर करो तो किससे कटेगा, 2 से, फिर दोबारा 2 से, फिर 13 से। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 13। अब देखो इन सब की इंटू करोगे तो वही आएगा 52। अब इन्हीं से कुछ कॉम्बिनेशन बना लो कि प्लस करके कितना आ जाए 17 आ जाए। तो वो कैसा आएगा, देखो 13 को अलग कर दो और 2 2 4 को एक साथ कर दो। 13 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, और दोनों की इंटू करोगे तो कितना आएगा 50, फिर आएगा 52। बोलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे पता क्या कर दूंगा, इस 17 को स्प्लिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा कैसे, 13 प्लस 4 में, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n, माइनस माइनस प्लस होगा 17 तो आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, n कॉमन है, तो n माइनस 13। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 52 में 4 है, ये रहा ना 52 का एलसीएम निकाला, इसमें 4 है ना, इसके फैक्टर्स में क्या है 4 अवेलेबल है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन लोगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 चला गया, n बचा, और 52 में से अगर 4 गया, ये दोनों चले गए, 2 2 4 चले गए, तो क्या बचेगा 13 बचेगा। मगर मुझे साइन चाहिए उल्टे, क्या चाहिए, मुझे 13 माइनस का चाहिए, और यहाँ पे आने वाला है प्लस का, तो माइनस कॉमन लूंगा ताकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन नहीं है, n माइनस 13, तो ये क्या बचेगा n माइनस 4 इजिकल टू कितना 0। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो n के दो आंसर आ गए, n माइनस 13 0, और यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 4 0, तो n इजिकल टू कितना आएगा प्लस का 13, ये उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो n के दो आंसर आ गए, एक आ गया 13, एक आ गया 4, और दोनों ही आंसर होंगे। क्यों होंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि 13 टर्म का सम भी आप कह रहे हो 78 आएगा, और 4 टर्म का सम भी क्या आएगा 78 आएगा। पता क्यों, देखो सुनो, वो इसलिए आएगा क्योंकि मेरी जो एपी है वो एपी डिक्रीजिंग है, कैसी है 24, फिर 21, फिर 18, सो ऑन, आगे जाके नंबर वैसे भी आएंगे ना माइनस के, नेगेटिव भी आएंगे नंबर्स। तो अगर मैं देखो, अगर मैं 4 टर्म जोड़ दूं, इसके बाद क्या आएगा 3 कम हो रहा है ना 15, अगर आप इन चारों को जोड़ोगे तो 78 आएगा, और इससे आगे आने वाली टर्म नेगेटिव होंगी, क्या होंगी नेगेटिव नंबर्स होंगे, और नेगेटिव नंबर प्लस माइनस माइनस वो कटते जाएंगे, कुछ ना कुछ घटते जाएंगे, तो 13 टर्म का सम भी क्या आएगा 78 आएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हो। ठीक है,